आपकी लड़ाई उन सवालों से है जो आपको परेशान करते हैं। लेकिन सही बताएं ना, बहुत प्यारा पैटर्न है एग्जाम का, एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू करना कितना आसान है, सोचो तुम, सोच ही नहीं पा रहे हो आप। तुम बस उसके लिए कुछ तरीके हैं जो आपको एमसीक्यू सोल्विंग टिप्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखें। पहला पॉइंट है रीड द एंटायर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो आपको सवाल पूरा पढ़ना है। इसमें लिखा है रीड द एंटायर क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है आपको कि आपका जो क्वेश्चन से सवाल है वो दे रखा है, उसको पहले पूरा पढ़ना है। जब भी आप सवाल लगा रहे हो या फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन की साइज़ देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि उसकी हमेशा वो नहीं, उससे नहीं बनेगा। लेकिन ऐसी गलती मत करना, क्योंकि साइज़ देख के डिसाइड नहीं करना है कि बड़े साइज़ के क्वेश्चन से बड़े जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन की साइज़ देखकर उसे घबराना नहीं है। पहले आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके जो आसान क्वेश्चन है, आंसर है, वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो जल्दी जो बड़े क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि इतनी बड़ी साइज़ की थ्योरी के लिए एक बार जो रीड कर लेते लोग, तो आंसर वो आसानी से आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट है वो एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, दूसरा पॉइंट है रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कर दीजिए। और कैसे पता चलेगा कि जब आप सवाल पूरा पढ़ोगे और 4 ऑप्शन पढ़ रहे हो और उसमें से चौथे ऑप्शन का जो आखिरी अल्फ़ाबेट है उसके समझ में आ जाता है कि ये वाला ऑप्शन है वो हो ही नहीं सकता। तो इससे पता चल जाता है कि सही बात है ना, ये वाला ऑप्शन है जो नहीं हो सकता। ऐसा ही होना है कि ना आपके साथ ये वाली बात ध्यान रखें। तो आप जब आप सोते हो, पहला ऑप्शन पढ़ लिया, सेकंड ऑप्शन पढ़ लिया, थर्ड ऑप्शन पढ़ लिया, लेकिन जब आप फोर्थ ऑप्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लग जाता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। जो गलत ऑप्शन लग रहा है उसको पहले गलत कर लेना, और लास्ट में जो ऑप्शन बतेगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन है जो रीड एवरी आंसर ऑप्शन। तीसरा है जो रीड एवरी आंसर ऑप्शन है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप सवाल ही पढ़ लिया और आपने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े। तो पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ लिया, सवाल पढ़ लिया, और उसके बाद जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं उसको भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को पढ़ के आपने जो ऑप्शन पहले देख लिया वो राइट कर लिया, सेकंड पढ़ लिया राइट कर लिया, लेकिन बाकी वाले 2 थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। जिससे पता चलेगा कि आपको पहला ऑप्शन आपको फील हो रहा है कि पहला ऑप्शन है वो सही हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत भी हो सकता है। लेकिन क्यों है ऐसा? क्योंकि आपको लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो सकता है। जब आप चारों ही ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरिटी आ जाएगी कि इसमें के सारे ऑप्शन है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद आपको फोर्थ ऑप्शन 4 दे रखे वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, मैं के एजुकेटेड तुक्का। ये स्टूडेंट तो काफ़ी का फेवरेट होता है कि जो क्वेश्चन से जब रह जाता है तो उसमें तुक्का लगाने की कोशिश करना है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं एजुकेटेड ऑफ द इन द एजुकेट तुक्का। तो ये वाला होता है कि ऐसा नहीं किया वहाँ पर आप अकड़ बकड़ बांधे वो चिन्ह पे पूरा सो, ये वाला ऑप्शन वहाँ पर नहीं करना है। क्योंकि सवाल को पढ़ने से उसकी जो भावनाओं को समझते हुए उसका आपको तुक्का मार सकते हो। तो आप पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और इसके अंदर उस क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसकी भावनाओं को समझते हुए आप उसके ऊपर वो ऑप्शन देखकर आपको लग सकता है कि आपको हाँ ये ऑप्शन लग रहा है कि सही हो सकता है, तो उसके ऊपर आप वो तुक्का लगा सकते हो। तो आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आ रहा है कि आपकी आत्मा कह रही है कि ये वाला ऑप्शन है वो सही हो सकता है, और आपने जो धुंधला से याद आ रहा है कि हाँ ये वाला धीरे धीरे आपको ऑप्शन पढ़ने टाइम उसमें आपको याद रहता है कि ये वाला ऑप्शन है वो सही हो सकता है। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि इस आंसर का ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझ में आ जाता है लेकिन कभी ऑप्शन है वो भूल जाते हैं। तो आपको जब आप एक बार ऑप्शन रीड करोगे तो उस टाइम लग जाता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसको आप वो आपकी कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, तो उस पर करेक्ट कर लेना। और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो और ऑल नॉन ऑफ द अबो। तो ये वाला ऑप्शन है हर क्वेश्चन दो काफ़ी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि वही फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ अबो वाला, और एक किसी क्वेश्चन में दे रखा है नॉन ऑफ अबो वाला। तो ये काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है। तो इसमें क्या करना है आपको कि एक जो कंसेप्ट है इसमें कई बार जो क्वेश्चन से ऐसा रहता है कि जो आपको पहले आपने ए ऑप्शन पढ़ लिया, बी ऑप्शन पढ़ लिया, सी ऑप्शन पढ़ लिया, लेकिन इसमें अंदर आपको जो ऑल ऑफ अबो वाला दे रखा है लास्ट में और आपके सामने बी भी पढ़ लिया, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें अंदर बी भी गलत है। अगर बी भी गलत है तो डी भी गलत होगा, तो आपको ये वो अलग ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें ऑल ऑफ अबो वाला वो क्वेश्चन है वो गलत होगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ ले 4 ऑप्शन पढ़ लिए, ए भी पढ़ लिया, बी भी पढ़ लिया और सी भी पढ़ लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके अंदर आपको ऑप्शन बी गलत लग रहा है, तो ऑप्शन बी गलत होगा तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नॉन ऑफ अबो वाले में क्या होगा, यदि आपको लग रहा है कि 4 ऑप्शन पढ़ लिए कि इसमें से आपको 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं और इसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है नॉन ऑफ अबो वाला होगा ही नहीं। तो इसके अंदर आपको जो सही ऑप्शन है वो करेक्ट देख लेना। लेकिन यूजुअली क्या होता है ऑल ऑफ अबो वाला ऑप्शन है वो ज़्यादातर सही होता है।
नॉन ऑफ अबो वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन यूजुअली जो होता है वो ऑल ऑफ अबो वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर राइट देखने को मिला है। तो इसके अंदर जो आपको पहले गलत लग रहा है, जो सही लग रहा है उस पर टिक कर लेना, और जो आपको लग रहा है कि हाँ ये नहीं हो सकता तो इसके ऊपर गलत देखना। तो सबसे पहले क्या करना, आपको रीड द एंटायर आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, उसके अंदर आपको लग रहा है कौन से ऑप्शन गलत है तो उसको गलत कर लेना, और रीड द एवरी ऑप्शन आंसर। तो आपको सभी आंसर का ऑप्शन है वो पढ़ने हैं, मेक एजुकेट तुक्का लगाना है। यदि आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो उसे लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है, उस पर करेक्ट करना है, और ऑल ऑफ अबोव द नॉन ऑफ अबोव ये वाला भी आपको देखना है। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।